नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवाने। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज़। बहुत ही सुनहरे किशनगढ़ को किस रूप में आप देखना चाहते हैं। एक अच्छे वोटर्स होने के नाते मतदान अवश्य कीजिए, लेकिन मतदान क्यों करें जरा सोचिए। एक दिन का राजा बनाने जा रहे हैं आपको ये नेता, और ये नेता एक दिन का राजा जब आपको बनाते हैं तो इस राजा बनाने में आपको अगर इतनी विनती करते हैं कि साहब आप काका जी हो, बाबा जी हो, पिताजी हो, भाई हो, और ये सब प्रलोभन देने वाली बातें आप सच मानकर और उनको वोट दे आते हैं। आप ये तय कीजिए कि जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि खड़े हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वाकई ही वो रियल जनसेवक हैं? क्या कभी उन्होंने कोई काम किया है यहाँ किशनगढ़ के अंदर? क्या कभी सोशल सेक्टर में वर्क किया है? सिर्फ और सिर्फ पार्टियां उनको थोप देती हैं आपके ऊपर कि साहब ये यहाँ से आपके पार्षद हैं। कभी कॉलोनी वासियों ने कभी डिसाइड किया है कि हमारा पार्षद इस तरीके का चेहरा है जिन्होंने कभी यहाँ पर हमारे वार्ड में काम किया? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। शेर चुन रहे हैं आप। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, आप इस चुनाव के अंदर आप ऐसे शेरों को आप वोट दे रहे हैं जो शेर आपको डराएंगे, आपके काम नहीं करेंगे। और ये सत्य है, हर एक वार्ड के अंदर शेर के रूप में कई सारे पार्षद हैं। यहाँ पर कोई बकरियां गाय नहीं है इस पूरे चुनाव के अंदर जो वाकई आपके वार्ड में काम आए, आपको अच्छे आपके काम करे, आपको सुने। ऐसे कोई पार्षद रूपी चेहरे नहीं है। अगर वास्तव में पार्षद रूपी चेहरे होते तो वो सभी पार्षद जनता के लिए पिछले कई सालों में काम कर चुके होते और जनसेवक के रूप में वो दिखते। लेकिन दुर्भाग्य, ये पूरा मेरा किशनगढ़ क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास में मैं यहाँ पर डिवाइडर के ऊपर चलता हुआ आज ये सारा यहाँ लाइव चला रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ओम प्रकाश जी लाइव चलाते हैं, कई लोग आते हैं यहाँ पर लाइव में और अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज मैं जनता के विचार रख रहा हूँ। दुर्भाग्य देखिए, आप 60 वार्ड हैं, 60 वार्डों के अंदर कई ऐसे चेहरे थोप दिए गए हैं जिनका जनता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है जनता से, न कभी उन्होंने कोई काम किया है। कल मतदान करने जा रहे हैं। अरे जनता जागिए जरा, मतदान कर रहे हैं। क्या आपके पास में वोट वापसी का अधिकार है? क्या आपका पार्षद अगर काम नहीं करेगा तो उसको रोकने वाला कौन है? सिस्टम बनाइए। मतदान करने से पहले ये तय कीजिए आप कि हमें सबसे पहले वोट देते वक्त ये तय करना है कि जिस भी पार्षद, हमारा कोई भी पार्षद चुन के आता है, किसी के बहकावे में आकर वोट ना दें। पार्टियां काम नहीं आने वाली है किसी को। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेहरा काम आएगा, और चेहरा वो जो व्यक्ति हो आपका वार्ड का विकास करने वाला, आपके क्षेत्र का विकास करने वाला, हर व्यक्ति को सुनने वाला, ऐसे चेहरे को आप चुनिए। और वो ही चेहरा अगर एक एक वार्ड सुनहरा होगा तभी किशनगढ़ सुनहरा होगा। दुर्भाग्य है किशनगढ़ का, अभी भी हालात इतने भयानक है यहाँ पर कि जगह जगह इतनी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर हम लोग आज भी भुगत रहे हैं इतनी समस्याओं को लेकर। क्या कमी है हमारे किशनगढ़ में? कई बड़े कदावर नेता बैठे हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, लेकिन क्यों? सिर्फ हमारी एक भूल, हम लोग लोगों के कहने पर हम लोग यह करते, 4 जने 6 जने 10 जने आकर हमें बताते हैं साहब ये पार्षद अच्छा है, गाने चल रहे हैं, टेप रिकॉर्डर चल रहे हैं, और सुन के हम लोग उन्हें पैम्पलेट देकर हम लोग वोट देके आते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें चुनना है हमारे वार्ड का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास और एक अच्छे व्यक्ति की पहचान। मतदान एक अहम भूमिका होती है हमारे क्षेत्र के विकास में, और वही मतदान आप कल करने जा रहे हैं। 28 तारीख का एक ऐसा दिन है जो दुर्भाग्य में भी बदल सकता है किशनगढ़ के। हमें उस दुर्भाग्य में किशनगढ़ को नहीं बदलना है। हमें सोचना है कि हमारे वार्ड का सबसे पहली बात इजी रीचेबल एक व्यक्ति हो जो आपके वार्ड का हो। आप कभी भी अपने अपने वार्ड की समस्या उनके पास लेके जा सके, उनसे बात कर सके, और वो व्यक्ति हर वक्त आपके सामने हाजिर हो। ये आपको तय करना होगा। किसी के बहकावे में आके मतदान मत करिए। ये मतदान हमें 5-5 साल पीछे लेके चला जाता है। वोटर्स के पास अभी तक ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आज आप वोट देके आए और साल 6 महीने में कभी आपने पार्षद चेंज कर लिया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये जरूरी है
कि आप शेरों को नहीं, कम से कम बकरियों को चुने। सब चेहरे अभी वर्तमान में ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पर कभी भी काम कर ही नहीं पाए और कहीं पे समाज सेवा का कोई सरोकार, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सभी लोग सिर्फ राजनीतिक दमखम अपनाते हैं एक प्रतिष्ठा के लिए और सेल्फ प्रसिद्धि के लिए। क्या राजनीति इसलिए? राजनीति का तो सीधा सीधा समाज सेवा से अर्थ निकाला जाता है। और यहाँ पर सभी पार्टियां बहुत बड़े बड़े वादे, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और बताता हूँ आपको, पूरे चुनावी मेले के अंदर जहाँ पर वोट की मांग की जा रही थी, सभी क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ भी वोट मांगे गए, जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि या उनके आला कमान गए थे, वहाँ सभी जगह पर नालियाँ सब खराब पड़ी थी, रोडों पे कचरे पड़े थे, सारी स्थितियाँ यथावत थी। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि मैं आज यहाँ पर सफाई, इतनी गंदगी है और यहाँ सफाई करवा दूंगा, ये सारी अव्यवस्था अभी तुरंत हटवा देता हूँ, ये किसी के मुंह से नहीं निकला। क्यों? जनता क्या आज परेशान नहीं है? क्या वोट लेने के बाद, जीतने के बाद ही काम होगा? तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिख तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे हैं। प्रलोभन वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। अरे भाई, कौन से झाड़ उगाड़ दिए किशनगढ़ के अंदर? ऐसे क्या काम कर दिए यहाँ किशनगढ़ के अंदर जो आज भी वोट को लेकर आप जनता के बीच में हैं? और जनता इतनी भोली भाली मासूम है यहाँ पर, उनको तो ये भी पता नहीं है कि बोर्ड क्या होता है, बोर्ड कैसे बनता है, सभापति का निर्धारण कैसे होता है, और वोट दे के आ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पार्टियां अपना दावेदारी, अपना दमखम बनाकर और अपना सभापति बना लेती है और फिर चलता है रोटियां सेकने का खेल, सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का खेल है। क्या राजनीति नहीं है? राजनीति मित्रों, अच्छी तरीके से ये समझिए कि राजनीति समाज सेवा का दूसरा रूप है। और नेताओं को इस बार आप वोट देने से पहले, सबसे पहले आप ये आगाह कर दीजिए कि हम लोग वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड में नियमित रूप से यहाँ पर आपको सभी जो भी मूलभूत समस्या है उनका निराकरण करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, आप ये तय कर लीजिए कि जो भी वार्ड मेंबर होता है, आप अपने वार्ड की समस्याएं बाकायदा उस जीतने वाले पार्षद को आप दें और उसकी रिसीविंग लें। ये प्रोसेसिंग बनाए अपने वार्ड की। इसके अलावा जो मेंबर आपके पार्षद बनने में अभी यहाँ खड़ा है, जिसको आप यहाँ से वोट दे रहे हैं, तो हर वार्ड के अंदर एक शिकायत पेटिका बनाए, ये भी बहुत जरूरी है। क्या आप सिर्फ एक दिन के राजा हैं? एक दिन का सम्मान पाने के लिए सिर्फ आप उनकी बहकाव में आते हैं, वोट दे के आते हैं? कहाँ तक सही है ये? मानते हैं कि एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जनता का, वार्ड का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन वो वार्ड और प्रतिनिधि ठेकेदार बन के बैठ जाता है, 5-5 साल के ठेकेदार। अरे भाई, ऐसा ठेकेदार हम क्यों झेलें? हर वार्ड 60 वार्ड, पहले 45 वार्ड थे, 45 वार्डों की इतनी बड़ी दुर्दशा पूरे किशनगढ़ ने झेली है। अरे भाई, हम न्यूज़ें चलाते हैं, पूरे अखबार, समाचार पत्र, सारी न्यूज़ें चलाते हैं, इतनी बड़ी समस्या पब्लिक त्राही त्राही करती है, क्यों करती है? सफाई नहीं होती है, मूलभूत स्थितियाँ यथावत सब बनी हुई है, क्या दिखता नहीं है नेताओं को? अरे उन्हीं के तो वार्ड के लोग हैं, आज शिकायत कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं जगह जगह, ठेठ एसडीएम तक को जाके ज्ञापन, नगर परिषद के बाद में एसडीएम तक को ज्ञापन देके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाई नहीं दे रही है? समाचार पत्र रोज छाप रहे हैं, उनको चैनल के अंदर रोज दिखाए जा रहे हैं। उस समय नेता कहाँ जाते हैं? ये 5 साल उनको पता है हमारी बापौती है ये, और उस बापौती को कोई नहीं ले सकता। 5 साल पहले ऐसा कोई प्रोसेसिंग ही नहीं है कि अभी इन नेताओं को जो है वापस पार्षद पद से हटा सके। तो ये जनता, आप समझिए कि आपको एक अच्छा जनप्रतिनिधि ढूंढना है जो वार्ड का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे, सच्चा हो और कहीं न कहीं समाज सेवा का भाव रखता हो। अरे जिन्होंने कभी घर के अंदर अपने माता पिता को कभी पानी नहीं पिलाया, कभी किसी पड़ोसी का काम नहीं किया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, शर्म करो यार, कौन सी समाज सेवा की बात कर रहे हो? राजनीति का रूप, प्रतिरूप बदल के रख दिया है, पूरा मीनिंग चेंज कर दिया राजनीति का। ये हालात है किशनगढ़ के। ऐसे ऐसे चेहरे जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आ रहे हैं अपने अपने दम पर, और वोट लेने के बाद में और जीतने के बाद में ये सभी भूखे भेड़िए शेर बन जाते हैं और नगर परिषद से निकलने वाले कामों में कमीशन खोरी का खेल चलता है खुला खुला। दुर्भाग्य, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के अंदर
निर्माण स्वीकृति के अभाव में जितने भी निर्माण होते हैं उनके अंदर कमीशन खोरी चलती है। अरे समझिए जनता, आप खुद ही वो जनता है जो इन लोगों को नेता बना रहे हैं, लेकिन क्या वो नेता बाकी लायक हैं वोट के? कल मतदान है और कल प्रण लीजिए। कल आप अपने आप के अंदर अपने आप को, अपने वार्ड को और हर वोटर्स को ऐसा विश्वास दिलाइए कि हम वोट देने से पहले ये तय करें कि एक हमारे वार्ड के अंदर एक शिकायत पेटिका होगी जिसमें आप शिकायत डालेंगे। और दूसरी बड़ी बात, जो भी पार्षद होगा उससे बाकायदा एक रिसीविंग लेंगे आप कि हमारी ये समस्या, आप देखिए कितने दिनों के अंदर वो समस्या सोल्व होती है, कितने दिनों में उनका बोर्ड का मतलब आज सभी पार्षद मिलकर जिस बोर्ड का निर्धारण करते हैं, क्या वाकई वो सभापति सही है? अरे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए, लोगों का कहना है हमने सभापति कभी देखा नहीं, लोगों का कहना है साहब हमने बड़े नेताओं को कभी देखा नहीं। अरे भाई, जब तुम देखते नहीं हो 5-5 साल तो फिर वोट किस लिए देने जा रहे हो? और वोट देते हो तो कम से कम 5 साल लड़ना तो सीखो, 5 साल उनसे अपने अधिकार मांगना सीखो, 5 साल उनके लिए अपनी हर चीजों को सामने फाइट करना सीखो, उनका विरोध नहीं करते हो आप 5 साल। तो ये कहाँ तक सही है? ये जनता को समझना चाहिए कि हम मतदान करें, लेकिन मतदान का अधिकार उसका कहीं न कहीं ये लोग पूरा दुरुपयोग करते हैं और उस दुरुपयोग को हमें नहीं ऐसा होने देना है कि उस मतदान का दुरुपयोग हो। 5-5, 10-10 के ग्रुप बनाकर हमें आते हैं और महिला फुसला कर, साहब काका जी वो नेता बढ़िया, काका जी वो नेता बढ़िया। अरे कौन सा नेता बढ़िया है भाई? कौन सा नेता बढ़िया है ये तो बताओ। अगर नेता वाकई बढ़िया है तो इस क्षेत्र में आज भी समस्याएं क्यों हैं? हर नेता पल्ला झाड़ देता है कि अरे साहब छोटी मोटी तो कमियां रह जाती है। छोटी मोटी कमियां? अरे एक वार्ड में रहने वाला पार्षद, शर्म की बात है, इतना छोटा सा क्षेत्र, गिनती का क्षेत्र जहां 1 किलोमीटर का एरिया नहीं है, उसको समस्या नहीं दिख रही है। लोग जो आके उसको विनती कर रहे हैं, अरे सुअर निकालने के नाली से 100-200 रुपए दे रहे हैं, नाली साफ करवाने के 50-100 रुपए दे रहे हैं, कर्मचारी आके सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अरे कौन से वोट देने जा रहे हो भाई? नगर परिषद का चुनाव, अरे नगर परिषद नहीं, ये नरक परिषद बन जाएगा ये आने वाले समय के अंदर। लेकिन उससे पहले जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि इनसे जब इन्हें जिताने की अगर ताकत रखते हैं तो इनको ये भी एहसास दिलाएं कि अगर जनता कभी भी अपने पे आ जाए, अपने मतदान के अधिकार और उसके हक के लिए अगर कभी भी आवाज बुलंद करे तो पूरी की पूरी यहाँ पर सत्ता पलट सकती है। आप विरोध करें, सबसे बड़ी चीज, और एक तय करें सबसे पहले जिस भी पार्षद को आपका यहाँ आप मतदान करते हैं, ये तय कर लें कि हमारा काम आपको करना है। और कल मतदान का आपके लिए एक सौभाग्य है और ये नेता जिन्होंने आपको पल्लोबंद दिए हैं, सभी रिकॉर्डिंग संभाल के रखें। आप जितने भी वादे किए गए हैं आपसे, वो सभी आप अपने रिकॉर्ड में रखें। और मैं एक स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से मैं उन चीजों को दिखाऊंगा जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं। एक बड़े बड़े यहाँ पर तकिया कलाम जड़ दिए हैं कि भाई जैसे कोई यहाँ पर उनके हाथ के अंदर सिर्फ एक घड़ी की चाबी घुमानी और सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। इतने बड़े बड़े यहाँ पर सपने दिखा के गए हैं वार्डों में। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, और ये आप समझिए कि आप मूर्ख नहीं है, आपको मूर्ख बनाया जाता है। और ये मूर्ख बनाने वाले भी इन्हीं के ग्रुप के 8-10 लोग होते हैं। तो जनता से मेरा विशेष विनम्र निवेदन है, आज लाइव के माध्यम से यहाँ पर आप सभी को जागरूक करना था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक जागरूक मतदाता के रूप में कल मतदान करेंगे और एक प्रण लेंगे कि जितने भी लोग जो यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, जिनको आप मतदान कर रहे हैं, 5 साल अपने हक और अधिकार के लिए, उनको हर चीज के लिए जगह जगह आप उन्हें ये चीज लिखित में लेंगे कि साहब आज ये समस्या है और इसका निस्तारण करवाएं। ये प्रण और ये संकल्प लेने के साथ ही कल आप मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका मित्र ओम प्रकाश नादवानी, आगाज की आवाज।